यूजुअली लोग एस्ट्रोलॉजी के नाम पर काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। जैसे ही उन्हें अपने एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में कोई ऐसी चीज़ नज़र आती है जो उनके अगेंस्ट काम करने वाली है, तो वो बिल्कुल गिव अप ही कर देते हैं। उन्हें लगता है कि उस जगह पर, उस डायरेक्शन में उनका कुछ हो ही नहीं सकता, जस्ट बिकॉज उनका कोई प्लेसमेंट खराब था। लोगों को लगता है कि अगर उनकी कुंडली में कोई चीज़ नहीं लिखी है तो वो उन्हें मिल ही नहीं सकती। आज की वीडियो ख़त्म होने से पहले आपको इन सभी सवालों के जवाब मिल चुके होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है डायसेक्टिंग कॉन्शियसनेस के नए वीडियो में। यहाँ पर हम सनातन धर्म, मैनिफेस्टेशन और स्पिरिचुअलिटी के बारे में बातें करते हैं। आज हम बात करेंगे एस्ट्रोलॉजी और उसके हमारी लाइफ पे इम्पैक्ट के बारे में। क्या उसे हम जितना वेट देते हैं उतना वेट देना नेसेसरी है या नहीं। आज की वीडियो ख़त्म होने से पहले आपको अपने सारे सवालों के जवाब मिल चुके होंगे। पर सबसे पहले हम एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट को समझते हैं। एक एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट आपको आपकी पास्ट लाइव्स के बारे में बताता है। ये वो लाइव्स हैं जिनमें आपने अपने कुछ कर्म किए हैं और उन कर्मों को इकट्ठा किया है, चाहे वो अच्छे हों या वो बुरे हों। वो सारे कर्म मिलकर अब इस जीवन में आपको किस प्रकार का रिजल्ट देंगे, उस रिजल्ट की प्रेडिक्शन हम एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट से करते हैं। तो एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट का काम सिर्फ आपके बर्थ तक का होता है, आपको ये बताने के लिए कि आपको किन चीज़ों में लक मिलेगा, किन चीज़ों में आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। ये सारा काम एक एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट का है। अगर कोई इंसान मान लीजिए आज ही सारा काम छोड़कर बैठ जाए, अब उसकी लाइफ में जो कुछ भी उसको चीज़ें मिलेगी वो उसको उसके चार्ट के अकॉर्डिंग मिलेगी। अब इसका कहीं भी ये मतलब नहीं है कि अगर आपका कोई पैशन है और वो आपके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के अगेंस्ट जाता है तो आप उस चीज़ को अचीव नहीं कर सकते। एक एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट आपको ये बताता है कि कौन से ग्रह, कौन से प्लेसमेंट्स, कौन सी वो चीज़ें लाइफ की हैं जिसमें आप हिंड्रेंस फेस कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको लाइफ में कुछ करना है मगर कोई प्लैनेट है जो आपको उस चीज़ के लिए परेशान कर रहा है या आपको उस चीज़ के लिए बहुत वेट करवा रहा है, तो इसका सिर्फ इतना सा मतलब है कि आप उस चीज़ में या उस प्लैनेट रिलेटेड चीज़ों में नेचुरली गिफ्टेड नहीं हो। वो चीज़ें आपको कर्म योग के थ्रू सीखनी पड़ेगी। आपको एफर्ट लगाकर उन चीज़ों को मास्टर करना पड़ेगा। आपकी उन चीज़ों में नेचुरल मास्टरी नहीं होगी। इसका सिर्फ इतना सा मतलब है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप अपने लाइफ में अध्यात्म के रास्ते पर चलकर अपनी लाइफ की किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ 1-on-1 कॉल बुक कर सकते हैं। कॉल बुकिंग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मान लीजिए आप अपना कोई बिजनेस चालू करना चाहते हैं और आप सिर्फ इसीलिए डर रहे हैं क्योंकि किसी एस्ट्रोलॉजर ने आपको मना कर दिया। आपके प्लेसमेंट शायद उतने फेवरेबल नहीं होंगे जितने एक बिजनेसमैन के होने चाहिए। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका विजन गलत है। अगर आपके दिमाग में वो विजन आया है तो इसका मतलब आपके फ्यूचर सेल्फ के पास ऑलरेडी वो चीज़ है। तो आपको बस उन चीज़ों पर ज़्यादा काम करना है जो आपके चार्ट में आपको सपोर्ट नहीं कर रही। अगर आपके चार्ट में 4 चीज़ें खराब हैं, मतलब आपको इन 4 चीज़ों पर ध्यान देना है और इन 4 चीज़ों की रेमेडी करनी है। एस्ट्रोलॉजी आपको ये बता सकती है कि आपको किन जगहों तक पहुंचने के लिए कितना काम करना पड़ेगा, आपको कौन सी चीज़ें लकीली मिल सकती हैं, कौन सी चीज़ों के लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। एस्ट्रोलॉजी आपको फेवरेबल करियर ऑप्शंस बता सकती है, मगर अगर आपको सच में किसी चीज़ के लिए पैशन है तो ऐसा कहीं भी नहीं लिखा कि आप उस चीज़ को परस्यू नहीं कर सकते। अब एस्ट्रोलॉजिकल इन्फ्लुएंस को ख़त्म करने के यूजुअली 2 तरीके होते हैं। एक होता है कर्म योग, कि आप काम करें, मेहनत करें, स्ट्रगल करें, अपने कर्मों को ख़त्म करें। और दूसरा है भक्ति योग, जो इंसान साधना करता है उस पर कोई एस्ट्रोलॉजिकल इन्फ्लुएंस काम नहीं करता। एस्ट्रोलॉजी से वो इंसान ऊपर चला जाता है, उसका ध्यान स्वयं उसके इष्ट देवता या देवी रखते हैं। और अगर कोई उतनी साधना नहीं कर पाता है तो आप बस खाली ये देखें कि कौन सा ग्रह अभी आपको मेलेफिक रिजल्ट्स दे रहा है। जैसे ही आपको वो पता चल जाए आप उसके बाद उन प्लैनेट्स की रेमेडी कर सकते हैं। यहाँ मैं जेमस्टोन पहनने जैसी कॉमन रेमेडीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ उन रेमेडीज़ की जो आपको इंडिपेंडेंट बनाएगी। अंगूठी जब तक आपके हाथ में है वो तभी तक आपको अच्छे रिजल्ट्स देगी, वो ग्रह तभी तक आपके फेवर में रहेगा। आपके हाथ से अंगूठी उतरते ही वो ग्रह आपके लिए अनफेवरेबल फिर से हो जाएगा। यहाँ मैं सटल रेमेडीज़ की बात कर रहा हूँ, बिहेवियरल चेंजेस की। ऐसे चेंजेस जो आप अपने बिहेवियर में और अपनी लाइफस्टाइल में ला सकते हैं। मान लीजिए कि अगर आप राहु की महादशा में हैं या राहु से परेशान हैं तो उसकी एक सिंपल सी रेमेडी है। रेमेडी ये है कि आपको वो कोई भी चीज़ जो आपके लिए नेगेटिव है मगर आप उसे फिर भी बार बार करते जाते हैं, आपको वो चीज़ नहीं करनी है।
अब वो कोई भी चीज़ हो सकती है, वो इंस्टाग्राम पे रील्स हो सकती है, यूट्यूब की वीडियोस हो सकती हैं, खाना हो सकता है, नशा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कोई भी ऐसी चीज़ जो आप रोज़ करते हैं और अपने आप को उस चीज़ को करने से रोक नहीं पाते हैं और आपको पता है कि वो चीज़ आपके लिए काफ़ी नेगेटिव है। अगर कोई भी ऐसी चीज़ आपकी लाइफ में आप कर रहे हैं तो आपको विल पावर अपनी स्ट्रांग रखते हुए उस चीज़ को त्याग देना है। जैसे ही आप उस चीज़ को त्याग देंगे वैसे ही राहु आपको बेनिफिट के रिजल्ट्स देने लगेगा। तो बस आप अपना चार्ट निकालिए और ये देखिए कि कौन सी चीज़ आपको आपके पैशन तक जाने से रोक सकती है या हिंड्रेंस क्रिएट कर सकती है उस जर्नी में, और उस प्लैनेट के रेमेडीज़ करिए। वो इंसान जिसका अपने माइंड पर पूरा कंट्रोल है, उस पर एस्ट्रोलॉजी का कोई कंट्रोल नहीं होता है। तो आई होप आपको आज के वीडियो में काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और चमकते रहें। श्री मात्रे नमः।